सीरीज के थर्ड एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ शान और उसके बॉस का झगड़ा हो रहा होता है। शान का बॉस शान के सजेशन को इनकार कर रहा होता है क्योंकि बजट की वजह से। उनकी बहस यान भी सुन रहा होता है। सैनपेंग उन्हें रोकते हुए कहता है, तुम लोगों का हो गया, और कंपनी के नाम की तरफ इशारा करते हुए कहता है, एक बार तुम लोगों के पीछे देखो, इट्स HOT। तुम लोग सब भूल रहे हो, हम वो तीनों हैं जिन्होंने ये कंपनी शुरू की। पर उसका बॉस और शान फिर से बहस करने लगते हैं तो सैनपेंग चिल्लाता है और अगले महीने की गेम एग्जीबिशन की याद दिलाता है। उसका बॉस कहता है, ऑलरेडी सबके हाथों में बहुत सारा काम है, ऐसे में हमारे पास एक्स्ट्रा हाथ तो नहीं है ऐप बिल्ड करने के लिए। यॉन वहाँ आकर कहता है, मैंने सीनियर्स के साथ टीम बनाई है, तो उस टीम के साथ वो मदद करने का सजेशन देता है और आउटसोर्स करने के बजाय वो काम वो करेगा और जिसकी वजह से सब कंट्रोल प्रोडक्शन के पास ही रहेगा और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अगले सीन में यॉन रूम में आता है और पॉपकॉर्न चिकन खा रहा होता है। लिली वहाँ आकर उससे वो ले लेती है और बैग लेकर वॉक करके दिखाती है और कहती है, क्या मैं स्टाइलिश दिख रही हूँ? और वो मिलान फैशन वीक और कुछ मैगजीन्स का जिक्र करती है। यॉन कहता है, मिलान फैशन वीक, क्या वो छोटे कद के मॉडल को एक्सेप्ट करते हैं? लिली कहती है, मैं फैशनेबली शॉर्ट हूँ। और यॉन से कहती है, तुम्हारा कोई ड्रीम नहीं है, तुम्हें पता भी है ड्रीम क्या होता है? और यॉन उसके साथ शान के साथ बिताए हुए मोमेंट्स याद करता है। लिली उसे असलियत में लाते हुए पूछती है, मैंने तुम्हारे ड्रीम के बारे में पूछा, तुम्हारे स्लीप वॉकिंग के बारे में नहीं। और वो लेट होने की स्लीप पर साइन लेती है। यॉन कहता है, इस हफ्ते में तीसरी बार है। पर लिली साइन लेकर वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, शान दवाई लेकर सोफे पे लेट जाता है और लिली को बाहर जाते हुए देखता है। लिली बताती है कि उसे किसने उसकी मॉडल बनने के लिए पूछा है, पर शान उसकी रेड ड्रेस देखकर उसे उसमें उसकी माँ नजर आती है। लिली को वो चेंज करने को कहता है तो और उसको लिली को उसकी माँ के साथ कंपेयर करता है। लिली नाराज़ हो जाती है और वो गुस्से में घर से बाहर निकल जाती है। शान कहता है, अगर तुम ये कपड़े पहनकर बाहर जाने वाली हो तो वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिली रोते हुए जा रही होती है और सीढ़ियों से गिर जाती है। उसकी वॉइस और सुनाई जाती है, मुझे पता है भाई मुझे अपनी तरीके से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो मुझे उस औरत के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं? जब हम बच्चे थे वो चाकू लेकर आई थी और कह रही थी कि वो हमें मारेगी और फिर खुद को। भाई ने उस दिन मेरे सर को थपथपा के कहा था कि मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरे साथ है। मुझे आज भी याद है उनके हार्ट बीट्स की आवाज़। मुझे जैसे लगा था जैसे कुछ भी डरने के लिए है ही नहीं, पर वो मुझे उस औरत के साथ कैसे कंपेयर कर सकता है? और वो रोए जा रही होती है। वहाँ एक कार रुकती है और वो इंसान लिली की मदद करता है। शाम हो जाती है। यॉन घर आता है। वो देखता है कि शान को बुखार है और शान को उसकी माँ की चीज़ें याद आ रही होती है। उसकी माँ उसे कह रही होती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। शान उसकी माँ को टेबल पर रखी नीडल्स और मेडिसिन की रिलेटेड चीज़ें देखकर पूछता है कि ये सब क्या है, तो उसकी माँ कहती है कुछ नहीं और शान को ज़बरदस्ती किस कर रही होती है। प्रेजेंट में यॉन शान का ख्याल रख रहा होता है। शान लिली के बारे में पूछता है। उसे पता चलता है कि लिली अभी तक नहीं आई तो उसे लेने उठने लगता है, पर यान उसे सोने के लिए कहता है। वो बताता है कि दोपहर में उसका और लिली का झगड़ा हुआ था, तो यान उसे लेटा कर लिली को ढूंढने चला जाता है। लिली उस इंसान की कार में से उतरती है। उन्हें ली गैंग के कुछ लोग देख रहे होते हैं। यॉन लिली से पूछता है, तुम क्या कर रही हो लिली? मैंने तुम्हें फ़ोन किया, तुमने उठाया क्यों नहीं? और उस इंसान को क्या तुम जानती हो? तुम उसकी कार में क्यों आई? हम तुम्हें लेकर वरीड है लिली, तुम्हें पता नहीं ये डेंजरस होता है। जिसे तुम नहीं जानती उसकी कार में तुम्हें नहीं बैठना चाहिए। शान भी तुम्हें लेकर वरीड है। लिली कहती है, वरीड वही था जिसने मुझे जाने के लिए कहा था, मैंने तो बस वो किया जो उसने मुझे कहा था। यहाँ तक कि वो अजनबी इंसान भी मेरी परवाह करता है, पर तुम दोनों बस मुझ पर चिल्लाते हो। और शान सब सुन लेता है। वो कहता है, मुझे खुशी है कि तुम वापस आ गई, पर वो वहाँ चक्कर आके गिर जाता है। हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। यॉन डॉक्टर से पूछता है, मेरा भाई कैसा है? डॉक्टर के मुंह से वो सिगरेट निकालते हुए पूछता है, पहले बताओ कि मेरे भाई को हुआ क्या है? इस डॉक्टर का नाम है लीन। वो कहता है, क्या तुम्हारा भाई अभी भी स्मोकिंग करता है? यॉन हाँ कहता है। लीन कहता है, तुम्हारे भाई को हुआ क्या है? निमोनिया। उसने अपना लंग पंक्चर कर लिया था ली के यहाँ, और वो अभी भी स्मोकिंग करता है। यॉन को याद आता है कि वो बॉक्सिंग मैच उसने उसी के लिए किया था। यॉन पूछता है कि अभी ली कहाँ है? डॉक्टर लीन उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है कहकर वहाँ से चला जाता है और वापस आकर यॉन से लाइटर के लिए पूछता है। उसे पता चलता है कि उसके पास लाइटर नहीं है, तो वो पैसे लेकर चला जाता है। यॉन अपने आप से ही कहता है, मेरे भाई की तरह एंड अप मत हो जाना। और शान को कहता है कि डॉक्टर ने उसे स्मोकिंग क्विट करने
के लिए कहा है। और रात को शान के लिए वो दूध लेकर आता है, उसे ज़बरदस्ती पूरा पीने के लिए कहता है और सोने के लिए भी इंसिस्ट करता है। वो कहता है कि आपको सब कुछ अपने अकेले कंधे पर लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपका और लिली का ख्याल रख सकता हूँ। शान पूछता है, तुम यूनिवर्सिटी में क्या कुछ टीम या कुछ बिल्ड कर रहे हो? यॉन कहता है, हाँ, मेरे सीनियर्स के साथ। शान पूछता है, किस लिए? यॉन कहता है, मैं बहुत हार्ड वर्क करना चाहता हूँ ताकि आपको कैचअप कर पाऊँ। शान कहता है, मुझे कैचअप करना है? क्या यही तुम्हारा एम्बिशन है? मैं चाहता हूँ तुम कम से कम मेरे आगे चले जाओ। यान शान को हक करता है तो शान उसे मना करता है। तो यॉन कहता है, पर आप मुझे ऐसे ही पकड़ा करते थे जब मैं छोटा था। शान कहता है, क्योंकि तुम बचपन में बुरे सपने देखते थे और किक करते थे। यॉन कहता है, पर आपने तो मुझे कभी भी किक नहीं किया। और शान उसे दूर होने के लिए कहता है क्योंकि उसे गर्मी लग रही थी, और बताने लगता है कि उसने उसके अब्रॉड स्टडीज़ के लिए कुछ सेविंग किए हैं। और कहता है, सोचकर बताना कि तुम कहाँ जाना चाहते हो, मुझे लगता है यूएस अच्छी चॉइस होगी। तो यॉन पूछता है कि आप भी आओगे? शान कहता है, मैं क्यों आऊँगा, मैंने सेविंग्स तुम्हारे लिए की है। और वो ऐसे ही बातें कर रहा होता है, और ऐसे ही बातें करते हुए शान सो जाता है। यान उसकी तरफ देख रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है। सुबह होती है, यॉन अपने साथ शान को पाकर स्माइल करता है और उसे हक करके फिर से सो जाता है। ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर मोर एपिसोड्स विद डाई विद ड्रामा एंड थैंक यू वंस अगेन।